एक दिन भी टैबलेट नहीं लिया अभी तक? अभी तक। कोई बीमारी आपको? एक्सीडेंट्स होता है हियर देयर। अच्छा। जब आप लाखों में हैं वो बात चल गई है, अब करोड़ों का आ गया। क्या इससे नी रिप्लेसमेंट की समस्या से बचा जा सकता ओह है? यस, वी हैव क्यूर्ड हंड्रेड्स ऑफ फेलोज, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी जो लाखों रुपए हम एक घुटने के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं बीमारी बढ़ाने के लिए आपको, जिससे हॉस्पिटल्स के काम चलते रहे, वो तो नेक्स्ट स्टेप है। मैं बोल रहा हूँ, आप दूध पीने से आधा हॉस्पिटल्स बंद कर सकते हैं, गेहूं चावल ना खाने से और आधा बंद कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि अगर हम मिलेट को खाते हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो हम डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं, बीपी से मुक्त हो सकते हैं, थायराइड से मुक्त हो सकते हैं, बहुत सारे लोग कैंसर में भी मुक्त हो रहे हैं। नमस्कार। आज के कुलवृक्ष पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में मैं भी जानकर बहुत अचंभित रहा कि कभी मजदूरी करने वाला कोई व्यक्ति आज भारतवर्ष में मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज हम आज के कुलवृक्ष पॉडकास्ट में हम बात करेंगे खादर वली जी से। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आप बताएं हमें कि मिलेट मैन ऑफ इंडिया बनने की कहानी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो पहले हम मेरी बचपन में मेरी माँ के साथ खेती में जाते थे जी। खेती का काम करते थे। हमारा खेती नहीं था जी। तो हम किसानियत तो हर रोज करते थे जी। दूसरों का खेती में जाके हम काम करते थे। यानी एज ए मजदूर परिवार से आप बिलोंग करते हैं? हाँ, मजदूर नहीं करते थे, तो जब चाहे वो बुलाते थे हम जाते थे। अच्छा, उनके बुलावे पर आप जाते थे? जी। तो काम तो किसानियत का है जी। बोना है, हार्वेस्टिंग, ये सब काम करते जी। तो मैं मेरी माँ के साथ बचपन में जाते थे जी। तो मुझे सब मालूम है। हम खाना भी शाम का काम खत्म होने के बाद पैसे नहीं देते थे उन दिनों में। अच्छा। वो हमको दाना देते थे या मूंगफली देते थे, ऐसा हमको। यानी तब अनाज का लेन देन हुआ करता था काम के बदले? हाँ जी। और ये प्रथा काफी समय तक चली देश में। जी। माँ बहुत सिखाया है हमें वो सब किसानियत का जी, बहुत जी, काम। जी। आपकी प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि आप आज आप जिस मुकाम पर हैं तो वहाँ पे शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। तो क्योंकि आप एक जिस तरह के परिवार से आप आए, तो शिक्षा, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई और साथ ही आपकी फिर उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई? प्राथमिक शिक्षा तो हमारा गांव में भी हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम मैसूर पहुंच गए हैं। वहाँ से मैसूर में हमारा बीएससी, एमएससी, एमए, एमएड सब हुआ है। उसके बाद हम टाटा इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जी। वहाँ हम पीएचडी किए हैं। जी। उसके बाद अमेरिका में 5 वर्ष पोस्ट डॉक्टरल किए हैं। जी। उसके बाद हम वापस मैसूर में CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3 साल सीनियर साइंटिस्ट काम किया है। वहाँ आहार का है वो। अच्छा। वो इंस्टीट्यूट ही सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR का। वहाँ बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में सीनियर साइंटिस्ट काम किया है 3 साल। उसके बाद फिर और एक बार हम अमेरिका गए हैं 5 साल। वहाँ ड्यूपॉन्ट, यस, मल्टीनेशनल कंपनी, वहाँ बहुत सारा डिपार्टमेंट्स में काम किया है जी। उसके बाद हमको ये मालूम हुआ है कि एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फूड बहुत सारा प्रॉब्लम्स मानव जाति के लिए उगा रहे हैं। तो उसके अलावा हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच समझ में हमारा बचपन का अच्छा दिन याद आया। तो हम खाते थे क्या, अब खा रहे हैं। अच्छा। तो
साइंटिस्ट होने के नाते सबको एक के एक जोड़ जोड़ कर मुझे ये मालूम हुआ है कि ये सब गलत रास्ते पे हम चल रहे हैं जी। तो खाना ये लोग बदल दिया है, हमारा जी। खाना असली खाना हमारा थालियों में नहीं आ रहा है। और उसके साथ साथ पिछला 80 साल से हम देख रहे हैं बहुत सारा बीमारियां मानव जाति में फैल रहे हैं। ऐसा कि अभी देखे तो हमारा बच्चा बच्चियों में भी टाइप 1 डायबिटीज़, होल इन द हार्ट, जी, मेंटली रिटार्टेड किड्स, ये सब हमारे खाने की वजह से हो रहा है। जी। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा टोकना चाहूँगा। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप जिस तरह के परिवार से बिलोंग करते थे, बाद में आपका शिक्षा का जो लेवल अगर देखें हम तो बहुत ही उच्च रहा और आप अपनी प्रतिभा से ही वहाँ पहुँचे होंगे, आसान नहीं रहा होगा। तो ये इस शिक्षा आपको सपोर्ट कैसे मिला होगा इतनी उच्च शिक्षा तक पहुँचने के लिए? आपको क्या घर से इसके लिए जो हाँ, घर से बहुत खुशी की बात है कि मैं तो पढ़ने में अच्छा था, तो मेरी माँ, मेरी बहनें, भाई सब कुछ बहुत अंदाज से हमको जी। ऊपर पढ़ने के लिए भेजा। हुँ। मेरा भाई इज़ अ ही सपोर्टेड मी अ लॉट। ओके। तो मेरा भाई, मेरी माँ, जी। बाप तो बहुत अच्छा काम करते थे, आई मीन टेलर। तो जी। एक दिन भी वो नहीं बोला कि आप मत पढ़ो। अच्छा। सो दे वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम स्टडीइंग एंड हमको तो रैंक मिलता था वैसा। अच्छा आपको मतलब इसका मतलब स्कॉलरशिप पर आप हाँ, जी, जी, स्कॉलरशिप मिल। स्कॉलरशिप। परिवार में आपके कौन-कौन हैं और वर्तमान में आप कहाँ पर निवास करते हैं? हम मैसूर वाले हैं अभी तो, ठीक। बचपन में ही हम मैसूर को आ गए थे। जी। और अभी तो मेरा परिवार में मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, सब लोग ऊपर चल गए हैं, स्वर्गवासी हो गए। सर्वस्वी हो गए। और मेरी 2 बहनें हैं, जी। मेरे गाँव में वहाँ वहाँ हैं। और मेरा एक भाई है, हाँ। वो भी है, लेकिन वो अमेरिका में है, उसका बेटी बच्चा वो सब वहाँ है। हमारा परिवार का लोग हमको एक बात से दूर रहते हैं क्योंकि हम गोश्त नहीं खाते हैं, हम प्योर वेजिटेरियन हैं, हम छोटी। अच्छा। तो लेकिन ये कैसे संभव हुआ होगा बिकॉज़ आप जिस कम्युनिटी से आते हैं वहाँ जो फेस्टिवल्स हैं उनमें इनका हाँ, इस्तेमाल होता है? तो हमको बचपन में ही हम ये नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गए हैं। जी। क्योंकि हमारा कुछ पढ़ने में कुछ पोएम्स को सीखने के वक्त गीता, भगवत गीता, जी, जी, जी। वहाँ अहिंसा के बात आती है। जी। तो और हमारे पास मुर्गी थे। अच्छा। तो वो लोग खाते थे। मुझे बहुत दोस्ती थे 2-4 मुर्गी से। ओहो! तो उसको मारने के लिए एक दिन हमारा रिश्तेदार ने कहा तो हम कुछ भी खाना है तो हलाल करना है। अच्छा। तो मस्जिद जाके वहाँ सुबह-सुबह उठ के वो मुर्गी लेके उसको मरवा के काट के लाना है। अच्छा। वो तो मुझे नहीं देख पाया। तो हमने बोला क्यों खाना है ये सब? अच्छा। तो उस दिन से हम सारा छोड़ दिया। अंडा भी नहीं खाते, मुर्गी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। हम आप दूध भी नहीं पीते। प्योर वेजिटेरियन हैं। हम दूध भी नहीं पीते। दूध नहीं पीने का क्या कारण है? दूध तो दूध प्योर वेजिटेरियन है। नहीं है। वो भी एनिमल प्रोटीन है और दूध गाय देती है बछड़ा के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारा दूध हमारा माँ का है, बस। अच्छा। तो वो पचननाल में वो एंजाइम भी स्विच ऑफ होता है। ओके। पचन करने का शक्ति हमारे पेट में नहीं है, जी। दूध का। जी। दूध आपको बहन या भाई पैदा हुआ नेक्स्ट, उसका दूध आप नहीं पीते हैं। जी, जी। तो राइट, वो राइट। माँ दूध देती है हाँ। स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर बेबी। इसका ओके। मतलब क्या है कि हम क्यों
और जानवर का गाय का दूध पीने का हक नहीं है। वो दूध उनकी बेटी के लिए है जी। तो पर्टिकुलर हम दूध कितने सालों तक पी सकते हैं अगर हम पीना चाहें? 3-4 साल तक। उसके बाद हमें दूध का सेवन छोड़ देना है। दूध का सेवन हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो एनिमल प्रोटीन है, उससे बहुत सारा ऑटो इम्यून डिसीजेस आ रहा है। जी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें कैल्शियम के लिए दूध पीना है। कैल्शियम नहीं है दूध में। कैल्शियम दूध में है ही नहीं? है ही नहीं। 1 ग्राम 928 मिलीग्राम्स है 1 लीटर दूध में। अच्छा। वो तो हमारा शरीर में खून में वो नहीं जुड़ता है। ओके। 10% भी नहीं आती है हमारे लिए। तो दूध में कैल्शियम मिलता है, ये के साइंटिफिक मिथ बोलते हैं, वैज्ञानिक भ्रम। ठीक है। ये लोग क्रिएट किए हैं। तो दूध से कैल्शियम नहीं मिलता है। और आजकल बाजार में, मार्केट में अगर हम देखें तो A1 और A2 दूध की बड़ी उपलब्धता दिखाई जा रही है। A2 भी है कि वो ओनली मिथ है? A2 A1 मिथ नहीं है, वो सही है जी। क्योंकि A1 बनाया गया है हमारी गाय को लेकर। ये वेस्टर्नर्स, पाश्चात्य वालों ने, ठीक है। उनके पास गाय नहीं है। नहीं, उनकी गाय है, काफी बड़ी बड़ी नहीं 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 नहीं, एक गाय भी नहीं थे। हमारा गाय को लेकर हाँ, वो ये मॉडिफिकेशंस, जेनेटिक जन्यु प्रयोग से, अच्छा, वो HF जर्सी गाय को हाँ हाँ, वो बनाया है। तो वो गाय क्यों बनाया है? IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। हर गाय बिछड़ा देना है, हर गाय दूध देना है। जी बिल्कुल राइट। सहज में, प्रकृति में वैसा नहीं होता है। आपके पास 1000 गाय है तो 100 या 150 गाय बछड़ा देता है, दूध देता है जी। वो भी 1 से 4 लीटर तक, ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा। तो ये लोग क्या किया है, ये बिजनेस बनाने में 1000 गाय है तो 1000 गाय दूध देना है। ओके। तो इसीलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के नाम पर काम किया है जी। और श्वेत विप्लव के नाम पर, व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके। ये दूध इतना कृतक बन गया है कि वो दूध ही नहीं है। वो बनाने में सही गाय, तो हमारा गाय का दूध A1 होता है टेक्निकली, A2 होता है क्योंकि वो लोग ऐसा बोला कि आपका गाय तो 1 लीटर 2 लीटर देती है, हमारा गाय तो 25 लीटर 30 लीटर दे रहे हैं, हम A1 है तो हमारा गाय A2 बन गया है। अच्छा, दूध की क्वालिटी से उसका कोई लेना देना? क्वालिटी भी डिफरेंट है। क्योंकि 25 लीटर्स देने वाला गाय का दूध में स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब मिला हुआ है और दूध का वो एनिमल प्रोटीन सीक्वेंस है ना, वो भी जरा सा अलग है जी। तो इसीलिए A1 A2 हमारा बन गया है। तो एक ही था, हमारा गाय था तो वो A2 बन गया है क्योंकि वो लोग ने बोला हमारा A1 है। अच्छा, उनका दूध ज्यादा A1 है और हमारा कम। We are number 1 A1 लाइक ऐसा ही आया है। वो स्टोरी नहीं है, ये सही है। नहीं बिल्कुल, मैं मानता हूँ आप बता रहे हैं। तो अब एक, क्योंकि गाय की बात हो रही है, गाय के दूध की बात हो रही है, जैसे भारतवर्ष में हमारे गौ को हम माता मानते हैं और हमारे शास्त्रों में इसका काफी जिक्र भी है। तो उसी संदर्भ में है कि क्या हमें गाय का दूध अगर हम नहीं पी सकते तो क्या हम गाय का जो मतलब मांस, कैसे बीफ, जो वर्ड यूज आजकल होता है, क्या बीफ का खाया जाना सही है कि वो भी गलत है? बहुत गलत है, बहुत गलत है जी। हमारा पेट में प्रोटीएसस नहीं है। ओके। मुंह से उदर तक, जठर तक एक भी प्रोटीएस नहीं है। ओके। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज हमारा बॉडी को बिल्डअप करना, वहां से हमको शक्ति नहीं निकलता है। वी कैन नॉट मेटाबोलाइज प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड गेट एनर्जी। हमारा शक्ति आती है प्राण के लिए, जीव के लिए। जीव शक्ति बनाते हैं हम ग्लूकोज से जी। हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है और हमारा पचन नाल इतना लंबा है कि कार्निवोर हर्बीवोर बोलते हैं जी। हर्बीवोर का मतलब है हम शाकाहारी है। हमारा पेट
पेट मतलब मुंह से गुरुद्वार तक ये पचन वो शाकाहारी डिजाइन है। शाकाहारी डिजाइन है। जी जी जी। तो कहाँ पेप्टिडेसिस प्रोटिएसिस शुरू होता है? पेट के बाद, जठर के बाद शुरू होता है। वो क्यों चाहिए पेप्टिडेसिस? हम जो प्रोटीन्स को शाकाहारी से बनता है उसको बदल बदल के हमारा मांस बनाने के लिए वो प्रोटिएसिस इस्तेमाल होता है। अच्छा। सो वो अमीनो एसिड्स को निकाल कर हमको क्या चाहिए, हमारा प्रोटीन जोड़ने में लिए वो प्रोटिएसिस और पेप्टिडेसिस, पेप्टाइड सिंथेसिस होता है जी। उसका मेटाबॉलिज्म हमारा जी बाहर डालने के लिए वो होता है। तो वो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म नहीं है। नहीं तो हमारा मुंह में ज्यादा से ज्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस है। सो इसका मतलब ये है कि हम मांस, जानवरों का मांस, किसी भी प्रकार के जानवरों का मांस, किसी का प्रकार के जानवर नहीं खाना है। इसमें अंडा भी आता है। नहीं, अंडा को तो जनरली लोग आजकल वेज की कैटेगरी में वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आप सिंगापुर जाओ, वो प्राण देके ये वेजिटेरियन बोलते हैं प्रॉन्स को और कुछ जगह पे मछली को भी जल पुष्प बना के वो भी वेजिटेरियन है। तो सब कुछ वेजिटेरियन। उसको भारत में जल तोरई कहते हैं। तो ये तो आपका इच्छा। यू कैन नॉट से टेक्निकली जी एनिमल प्रोटीन का अलग तरीका है जी। सो शाकाहारी प्रोटीन अलग है, उसका डिजाइन अलग है जी, उसका अमीनो एसिड्स का सीक्वेंसेस अलग है जी। तो हमारा भी मांस का वो सीक्वेंसेस, देयर स्पेसिफिक सीक्वेंस अमीनो एसिड जी। तो इसीलिए वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। तो इस तरीके से अगर आप कहते हैं कि हमें दूध एक समय तक पीना चाहिए, उसके बाद नहीं पीना चाहिए। ना एक समय तक नहीं है, हाँ, आपका माँ का दूध ही पीना है, माँ का दूध ही पीना है। हाँ। तो इतनी सारी जो ब्रांड्स हैं, हाँ, अमूल दूध है, सांची दूध है, बहुत सारा इनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो तो बिल्ड किया है, इट्स बिल्ट अप बिजनेसेस। तो क्या होगा, हमको बीमारी आ रहे हैं। अगर उन बीमारियों से बचना है तो हमें उस दूध को, ये सही बात है, आपको डॉक्टर के पास मत जाना है, तो दूध से बचना है, दूध मत पीना। विद इन 6 months हम आधा हॉस्पिटल्स क्लोज कर सकते हैं। 6 महीने में आधे हॉस्पिटल बंद कर सकते हैं। आप सब लोग दूध ना पिया तो। अच्छा, दिस इज साइंटिफिक फैक्ट। मिलेट्स के प्रति, मिलेट के प्रति आपकी जो रुचि बढ़ी और आप इसके लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं, और आज आप भारतवर्ष में मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध भी हैं, और 2023 में आपको इसके लिए पद्मश्री भी इस मुहिम के लिए मिला है। तो ये मिलेट्स क्या गेहूं चावल से बेहतर है, और बेहतर है तो कैसे है? गेहूं चावल हमारा पेट के लिए भगवान नहीं बनाया, क्योंकि हाँ, जब आप गेहूं चावल खाते हैं 15 मिनट में आपका खून का पतलापन निकाल जाता है, गाढ़ापन बन जाता है। अच्छा, वो इंग्लिश में होम्योस्टेसिस बोलते हैं जी। तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन, वो गाढ़ता 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना है। अच्छा, हमारा खून में, समझ रहा हूँ। तो खून का गाढ़ापन ज्यादा बनाने वाला दाना ये गेहूं और सफेद चावल है। गेहूं और सफेद चावल। चावल में भी कोई कैटेगरीज है कि यही चावल? चावल मिलेट का भी चावल है। हाँ, वो क्या है? चावल का मतलब यही है कि आपका दाना का एक छिलका आवरण किया है जी। तो गेहूं चावल नहीं है, गेहूं के ऊपर कुछ भी छिलका नहीं होता है, वैसा ही वैसा आप आटा बना के खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन सफेद चावल है, पैडी राइस बोलते हैं, उसको आप छिलका निकालना है, निकालने के बाद आपको दाना मिलता है, वही चावल है जी। तो वैसा ही हमारा कोडो चावल है, जिसको हम कोदो के नाम से जानते हैं। कोदे के नाम से हमारा गुरु नानक साहब ने खाते थे जी। उसका भी छिलका निकालने से ही आपको दाना मिलता है जी। इसीलिए चावल वो होता है, उसका ऊपर
दाना के ऊपर कवच होता है जी। सो छिलका निकालना है, डी हस्किंग बोलते हैं जी, समझ रहा हूँ। हस्क के साथ आने वाला दाना में हस्क निकालने के बाद हम चावल कहते हैं जी। कुटकी चावल, कंगनी चावल, सावा चावल, जी। ये सब चावल है जी। तो आपका सफेद चावल ही एक चावल है, वो भी एक चावल है क्योंकि उसकी भी हस्क निकाली जाती है। हस्क निकाली जाती है, लेकिन सब का सब दाना का निर्नाम हो गया है। अच्छा, चावल। अब तो चावल का मतलब सब लोगों को वही एक ही आता है। अच्छा। व्हाइट राइस। तो आप गेहूं के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन जो चावल है, चावल जो पैडी राइस है, ये भी क्या नहीं खाना चाहिए? हाँ, नहीं खाना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि आप बता रहे हैं हस्क निकाला जाता है। हस्क निकालने के बाद जब आप सफेद चावल व्हाइट राइस खाते हैं, आपका खून में ग्लूकोज इतना बढ़ जाता है जी, 50 ग्राम से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो आपका गाढ़ापन ज्यादा होता है। जब खून का गाढ़ापन ज्यादा होता है, आपका हृदय पर असर पड़ता है, तो आपको बीपी बन जाता है, ब्लॉक्स हो जाता है। तो बीमारी बढ़ाने के लिए आपको चावल खिला रहे हैं लोग। अच्छा, जिससे हॉस्पिटल्स के काम चलते रहे। वो तो नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा। वही मैं बोल रहा हूँ, आप दूध पीने से आधा हॉस्पिटल्स बंद कर सकते हैं, गेहूं चावल ना खाने से और आधा बंद कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आम जनता ये जाने कि गेहूं का रिप्लेस मिलेट में क्या क्या है। बहुत सारा, जैसे 200 मिलेट्स है। नहीं, वर्तमान में जैसे कि हम जानते हैं रागी है, वर्तमान में गेहूं जैसा हाँ, बिना छिलका हाँ, रागी है, मक्की है और बाजरा है जी, जोवर जी, जोवर मालूम है हाँ, ग्रेट मिलेट बोलते हैं। यस, ज्वार और जौ, एक जौ भी एक हाँ, जो भी है हाँ, दोनों डिफरेंट वेराइटीज है हाँ। तो क्या जौ का सेवन कर सकते हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम। जौ कर सकते हैं, गेहूं की बजाय जौ। यस, जौ में भी उसका हस्क निकाला जाता है। हाँ, निकाला जाता है जी। ये सब आप आटा बना के खा सकते हैं, ये सब मिलेट्स है जी। मिलेट में 2 वर्गीकरण हुआ है, मोटा अनाज, छोटा अनाज। मोटा और छोटा जी। सो छोटा में ज्यादा सा छिलका निकाल के खाने का है, जैसा चेना, कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा, कोदो, ये सब छिलका निकालने के बाद हम खा सकते हैं। चावल है, उसको माइनर मिलेट्स बोलते हैं। ओके, यानी चावल की कैटेगरी में वो आएगा। और रागी, बाजरा, जोवर, जो ये सब नहीं आएगा। हाँ, ये सब गेहूं की कैटेगरी में जाएगा। गेहूं की रिप्लेस ये कर सकते हैं। नहीं, गेहूं चावल तो ये कैटेगरी नहीं है। अच्छा। वो मिलेट्स नहीं है। नहीं, वो नकारात्मक धान्य है। तो आप समझने के लिए ये बोल रहा है हाँ, लेकिन वो वर्गीकरण में टेक्निकली दे आर नॉट कनेक्टेड। ओके हाँ, क्योंकि ये गेहूं चावल का अलग ग्रुप है, C3 ग्रासेस बोलते हैं। ठीक है। वो सारा मिलेट्स को C4 ग्रासेस बोलते हैं जी। तो ये अलग है, वो अलग है जी। लेकिन धान को हम ग्रुप करने में छिलका होने वाला को चावल बोलते हैं, छिलका नहीं होने वाला को हम गेहूं जैसा आप समझ रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, तो यही मैं या वो कंफ्यूजन में मत पड़ना। अच्छा, गेहूं चावल C3 ग्रासेस बोलते हैं और हमारा C4 है। हमारा C4 है। तो C4 में चावल हो सकता है, आटा बनाने का दाना भी हो सकता है, वैसा ही C3 में चावल हो सकता है, आटा बनाने का हो सकता है। जैसा कि मैं देख पाया हूँ, हम भी किसान परिवार से आते हैं, तो हमने देखा कि हमारे दादाजी के समय में, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ है, हमारे यहाँ ज्वार, मक्का, इन सब की खेती हुआ करती थी। और हमारे घर में मुझे याद है कि सामा काकुन जो है, इसका हम लोग चावल खाते थे उस वक्त। लेकिन ये 30-40 सालों में काफी तेजी से आज भी व्रत का चावल माना जाता है। आज भी लोग उनको ढूंढ कर व्रत का दिन खाते हैं। तो ये क्या ऐसा रीजन रहा, क्या कारण रहा कि किसानों ने उसकी खेती काफी संख्या में बंद कर दी
और गेहूं चावल की खेती में शिफ्ट हो गए हो? वो इतना बहुत सिंपल कारण है जी। सीधा साधा है। ये तज्ञ लोग आ गया है ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर आके, हे क्या आप लोग बहुत प्रिमिटिव लोग हैं, ये प्रिमिटिव खाना है जी। पंछियों का खाना है और जानवर का खाना है, देखो हमारे पास प्रीमियम फूड है। अच्छा। तो ये चावल गेहूं हम उगा रहे हैं, हर एकड़ में 30 क्विंटल उगा सकते हैं। अच्छा। वही सेम जस्ट लाइक काउ मिल्क, दे एडेड फर्टिलाइजर से सब घुमा घुमा के जी। तो उन लोगों ने कहा ये प्रीमियम फूड है हमारा, तब तक खाते थे हर जगह पे। अच्छा। करोड़ों साल खाया हम खाया है। तो क्योंकि हम ये गेहूं चावल नहीं उगा सकते थे, क्योंकि पानी का वो सब इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और कहाँ थे पानी, पानी तो जरा इधर उधर 0.1%, 0.2% लोगों के साथ रहते थे। और बहुत सारा के सारा खेती नॉन इरिगेशन बोलते हैं, बारिश के ऊपर उस पर निर्भर थी। हाँ, निर्भर। जी जी जी। ये तो सीधा साधा बात है। तो 1970s 80s इस टाइम पे ये लोग आ गया और बोला हमको ते आप प्रिमिटिव लोग हैं। तो अभी हम किसानों के पास जाके बोला तो रागी खाओ, कुटकी खाओ, वो क्यों खाना है, हम आगे वाला है। यानी लो कैटेगरी फूड को हमें हाई कैटेगरी फूड बनाकर हमने नहीं बनाया, ये नैरेटिव बढ़ा गया है ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट से। अच्छा। हमारा देश में नहीं, हर जगह पे ये फैला गया। अच्छा। तो गेहूं चावल हर जगह पे हम नहीं उगा सकते हैं जी, ओनली विथ आर्टिफिशियल डैम्स, पानी भरना, ये गोबर देना, ये सब बिजनेस है। अच्छा। तो ये बिजनेस प्रपोजिशन है, साइंस नहीं है जी। साइंटिफिकली हमारा जहाँ क्या उगता है वो खाना सही साइंस है जी। और इसी की वजह से हम सबको एक ही बीमारी, मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस सब जगह पे, अमेरिका में भी डायबिटीज है, हम पे भी डायबिटीज है। अच्छा। वहाँ पार्किंसन आ रही है, आपको अभी भी पार्किंसन आ रही है जी। तो ये सब खाने के ऊपर अच्छा हमको ये बीमारी लग रही है, ये तज्ञ लोग ये नहीं बता रहे हैं। अच्छा, ये इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो सही खाना क्या है जी। आज तक तज्ञ लोग प्रयोगशील नहीं है जी। उसको हमारा धरती से भगा दिया है, निर्नाम किया है, बीज तक नहीं अवेलेबल था। जब हम ये सब सारा सोच के जी हमने सोचा हम जाके वापस हमारा देसी आहार को फिर और एक बार पुनर्रचना करना है जी। वापस हमारा खेतियों में लाना है और हमें निरोग बनाना है। निरोग बनाने के लिए ही भगवान वो दाना दिया है हमको। जी 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 जी। ये बात को छुपा रहे हैं लोग जी, क्योंकि आपको हॉस्पिटल्स बढ़ाने में ज्यादा फायदा है। हम तो निरोगी जीवन जी सकते हैं, कैसे? देसी आहार से। तो ये हमारा आहार को थालियों से छीन लिया है ये लोग। जी जी। क्या बात करके छीन लिया है कि ये खाना आपका कोर्स ग्रेन्स है जी, रेशा भरा हुआ है, ओहो, वो पशु आहार है जी, आप क्यों खा रहे हैं? यही बात एग्जैक्ट सेम वर्ड्स जी हमारा दिमाग में बिठाया गया है और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। एक सवाल भी नहीं पूछा। इसीलिए कहते हैं कि हमें सवाल पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए। यही सवाल हम पिछला 50 साल से पूछ रहे हैं, क्यों हम ये गेहूं खा रहे हैं? तो हमारा दक्षिण भारत देश में अभी तक एक दाना भी नहीं हम उगा सकते हैं। कैसे गेहूं हमारा खाना बन सकता है? जी, इवन नॉर्थ में पंजाब जैसा ठंडी जगह में ही आप उगा सकते हैं जी। तो कहाँ है ठंडी जगह? ठंडी तो कहाँ है? यानी हम यूरिया खा रहे हैं। आप ये वो सब बात अलग है। जी जी। तो ये सही खाना नहीं है जी, ये कृतक आहार है। इतनी लोगों के लिए हम अब कैसे उगा रहे हैं? आर्टिफिशियली। ओके, डैम्स बनाया है जी, नदियों को रोक रहे हैं वो प्रकृति को भी छेड़ रहे हैं। हाँ, वो बहुत बुरा है।
आगामी समय के लिए। हाँ, तो प्रकृति का जीव चक्र को, जल चक्र को हम ठोक रहे हैं जी। ये तो सही नहीं है, क्योंकि वहां हम बहुत सारा मिट्टी को बंजर बना रहे हैं जी। तो इतना बुरा काम करके हम बोल रहे हैं हमारा खाना यही है। तो हम नॉर्थ भारत देश में, उत्तर भारत देश में आ गए हैं तो हमको ये वो पराठा, वो आटा वही मिलता है। हाँ, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है जी। तो कहाँ से आया? ये हमारा खाना नहीं है। आप खाते थे कोडो चावल का रोटी, कोडो पराठा खाते थे, जी। बाजरा का बाटी खाते थे। सच, अभी भी यूनिक टेस्ट भी आता है। यूनिक टेस्ट भी आता। इतना अद्भुत खाने का, पकाने का तरीका अलग अलग थे। जी। सब गायब, सब गायब, सब गायब। लेकिन यहाँ पे मुख्य बात यह है कि जो किसानों की जो आजीविका है, क्योंकि जब वो ज्यादा पैदावार होती है तो उसको बेचते हैं और उससे उनका घर भी चलता है। तो दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। पहला कि क्या यह खेती करने से वर्तमान, क्योंकि काफी समय से गेहूं चावल की खेती कर रहे हैं, तो क्या इन खेतों में अब यह मोटा अनाज जिसको हम जिसकी मिलेट जिसकी बात कर रहे हैं, क्या ये दोबारा किया जा सकता है? और साथ ही क्या इससे उन किसानों को उतनी कमाई होगी कि वो अपना घर भी चला सके और निरोगी भी रह सके? कमाई का बात हम नहीं कर सकते क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस है। इकोनॉमिक मॉडल में बहुत सारा सब्सिडीज, ये सब बहुत गोलमाल हो गया है। ओके, बहुत गोलमाल हो गया जी। तो आप चावल गेहूं उगाए तो आपको सब्सिडीज मिलता है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के नाम पर गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनीज को सब्सिडीज दे रहे हैं किसानों के नाम पर, पेस्टिसाइड के लिए। हाँ, जहर है एक प्रकार जहर के। तो आप क्या कर रहे हैं? हमारा पैसा डायरेक्टली कंपनीज को दे रहे हैं, वो गोबर और पेस्टिसाइड्स आपको भर रहे हैं। किसान मान रहे हैं कि वे सब फ्री आ रहे हैं। तो उसके बाद आप गेहूं चावल को 30 रुपया 50 रुपया दे के एक किलो जी। तो असलियत में गेहूं 1 किलो का दाम 2000 से ज्यादा रुपया है। 2000 से ज्यादा रुपया आ रहा है? हाँ, क्या हर साल हम इतना पैसा भर रहे हैं? 2.49 लाख करोड़ जी पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स के लिए। वो सब हिसाब में नहीं आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए हमें लगता है ये ध्यान को निकाला गया है। जी। ये सही है जी, मेरा बात सही है जी, लेकिन आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं जी। और बाजरा, गेहूं, बाजरा, रागी सबको 1 पैसा भी सब्सिडी नहीं है। तो इस पर सरकार के द्वारा क्या, क्योंकि आपका इतना बड़ा मुहिम चल रहा है, इसके लिए आपको पद्मश्री भी दिया गया है, तो क्या सरकार की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है मिलेट की खेती और उसको बढ़ावा देने में? विश्व में, पूरा विश्व में हमारी सरकार एक ही है जी। मिलेट्स का महत्व समझ लिया है। अच्छा। एंड उसका हम बहुत आभारी है जी। भी। हम 30 साल से काम कर रहे हैं जी। यही पहली सरकार है मिलेट्स को एक समझा, मिलेट्स का महत्व समझा, मिलेट्स से निरोग बनाने का एक अद्भुत महत्व को समझा है जी। उस समझने के बाद हमारा माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट इंटरनेशनल ईयर के लिए बहुत काम किया है जी। और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाने में सफल हुआ है जी। और उसके बाद G20 सब जगह पे मिलेट का खाना भी खिलाया है जी। जब हमारा प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस गए वहां पे भी मिलेट का 1-2 खाद्य लेकर गए, नहीं लेकर गए, वहां जाके शेफ को सिखाया और वहां पे भी ये खाना लगाया है जी। तो हमारा ये गवर्नमेंट बहुत काम किया है, लेकिन इतना बुरा नैरेटिव लोगों के सिर पे बिठाया गया है जी। तो इट विल टेक अनदर 10 साल। ऐसा हम बहुत सारा काम करना है, काफी काम करना पड़ेगा। हाँ, नैरेटिव बदलना है जी। तो ये लोग आके हमारा दिमाग में ये बिठाया है कि ये हमारा खाना नहीं है, ये पशु का, जानवरों का खाना है। जी। तो असलियत में यही है हमारा सही खाना
हमको निरोगी बनाने का खाना है जी। so इस रास्ते पे हम बहुत सारे बीमारी लोगों को, वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, बीपी हो, इसको कम कर सकते हैं? कम नहीं, खत्म कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं जी। ऐसा। अब मेरा तो आप टैबलेट्स तो जीवन भर ले रहे हैं। हाँ। बीपी आ गई है आपको, जीवन भर टैबलेट लगाते हैं। हम आपको 1 साल में मुक्ति दे देते हैं। अच्छा। नो टैबलेट्स नीडेड फॉर लाइफ टाइम। जी। तो ऐसा कोई उदाहरण, क्योंकि जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो क्या कुछ लोगों को इसका लाभ हुआ? बहुत सारे लोगों को। वो तो हम अभी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज में काम करके दिखाना है जी। आज तक ये सब लोग अभी भी गेहूं चावल पे ही काम कर रहे हैं। अभी 2018 में हमारा गवर्नमेंट हैदराबाद में एक मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है जी। सो अभी शुरू हो रहा है। यानी आपके अथक प्रयासों के बाद शुरुआत हो चुकी है। मैं ऐसा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इज अवेयर है। तो हम तो 30 साल से काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे थे, अभी बढ़ा रहा है। So वी शुड थैंक that our government is recognizing, and कहाँ पे भी अभी तो ऑफ कोर्स पैसा नहीं दे रहे हैं। If you consider 2.5 लाख करोड़ मिलेट्स के ऊपर 50 करोड़ भी नहीं दे रहे, देने का समय है। सो वी हैव टू अगर दे दे तो किसानों में भी इसकी उत्साह आएगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा। बहुत तेजी से। अब मेरा प्रमुख सवाल ये है कि जो कि खींच रहा है कि हमारे देश की जनसंख्या, जिसके लिए हमें हरित क्रांति की जरूरत भी पड़ी थी, देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। वो तो गलत बात है। हरित क्रांति का जरूरत हमारा देश में नहीं था, ये नैरेटिव है, बढ़ा गया है। ये सी वी वर नेवर हैविंग एनी प्रॉब्लम विथ फूड, क्योंकि हम सामा उगाते थे खाते थे, कोडो उगाते थे खाते थे, कुटकी उगाते थे खाते थे। ये लोग आके बोला वो खाना नहीं है, जब हमको खाने का कम पड़ी, यानी विदेशी खाना हमारे पर थोपा गया। हाँ, तो वो बोला हमारा खाना ही खाना है जी। तो हमारे पास खाना था, लेकिन वो खाना नहीं था जी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम नई चीजों की तरफ आकर्षित भी होते हैं। नई चीजों तक आकर्षित नहीं है, वो तो क्या बोला है, आई एम टेलिंग यू, इट इज ए षड्यंत्र बनाया गया है। आप कुछ लोगों को तज्ञ बनाया है जी। सो तज्ञ लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हम फॉलो करना है जी। सो ऐसा एक स्टोरी बनाया गया है। तो आप ये बता सकते हैं हमें कि जो गेहूं और चावल है, चावल में भी आजकल कई वैरायटी जैसे बासमती वगैरह भी काफी चावल है, सब कुछ बकवास है। हाँ, लेकिन ये कुछ भी खाओ रोगी बनते हैं। लेकिन ये भारत में इसकी खेती लगभग कितने सालों हो गए स्टार्ट हुए, मतलब कितना साल, 100 साल 200 साल, कितना समय? 180 ईयर्स। जब डैम्स बनाने को शुरू किया, जब पानी भरने का एक काम शुरू हुआ, ओनली देन राइस एंड गेहूं आप उगा सकते हैं। अच्छा। धीरे धीरे ये रिफाइंड ऑयल इंडस्ट्री से बोरिंग, तो अंतर जल निकालने का टेक्निक, साइंस आ गया, इंजीनियरिंग जी, तब से ये ज्यादा होने लगा, ज्यादा बढ़ गया। सो डैम प्लस बोरिंग। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उत्पादन का भी है, क्योंकि हम 140 करोड़ की संख्या भी है। अगर मान लीजिए कि 50% लोग भी इधर शिफ्ट होते हैं, तो क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो किसान उगाएंगे भी, रोजगार भी उनका बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या इतनी प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन हो पाएगा कि हम पूरे देश की भूख को मतलब कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ओह यस, दिस इज अगेन मिथ है। अच्छा, साइंटिफिक मिथ है। तो उदाहरण के तौर पे 1 बीघे के अंदर देता हूँ। सो हमारा आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, इतना जगह जी भीड़ पड़ी है, बहुतायत खेती हो रही है। 90% ऑफ द लैंड नो खेती हो रही है, क्योंकि पानी नहीं है जी, है ना? ओके। 4 बारिश आने से हाँ, ये 90% भीड़ पड़ी हुई मिट्टी को हम दाना उगा सकते हैं। अच्छा, गेहूं चावल नहीं, दाना
ये क्या दाना? हमारा मिलेट्स। हमारे मिलेट्स। हाँ, तो 4 बारिश में हम 90 एकर्स में उगा सकते हैं। आप पानी भर के बोर लगा के 10 एकड़ में आप गेहूं चावल उगा सकते हैं जी। तो 10 एकड़ में आप 300 क्विंटल्स उगाया जी। हाँ, एकड़ में 30 क्विंटल मैक्सिमम 300। कोई बहुत अच्छा खेत होगा तो टेक 400 क्विंटल्स जी। हम हमारा 90 एकर्स में एक एकड़ में 10 क्विंटल ऐसे उगा सकते हैं जी। हर मिलेट, वो बाजरा हो, ज्वार हो, कुंगनी हो, कटकी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तो 90 into 10 कितना हुआ? 900 क्विंटल। 900 हो गया। सो आप आज कितना खिला रहे हैं उससे 3 बार ज्यादा हम खिला सकते हैं। मतलब ये जो मिथ है जो कहा जा रहा था कि हरित क्रांति ये मिथ है। ये मिथ है क्योंकि जब आप 90 एकर्स में खेती करने का बारिश के ऊपर हम खेती करते थे जी। और इफ वी आर इंटेलिजेंट वो बारिश का पानी को पकड़कर और एक बार और करने तो 2 टाइम खेती होती तो 900 प्लस 900 1800 क्विंटल्स हो जाता है एक साल में। एक साल के अंदर यानी हम प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का जरूरत नहीं है, ये ऑटो हो जाएगा। इट इज ऑटो ड्राइव। तो क्या तो आप 300 क्विंटल में अभी भारत देश में 1.4 बिलियन को खिला रहे हैं, हम 1800 क्विंटल में कितने लोगों को खिला सकते हैं? पूरा विश्व को खिला सकते हैं। पूरे विश्व को खिला सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है। सो इफ यू कंसिडर मिलेट्स एज योर फूड, आप जब मिलेट्स को आपका खाना समझते हैं तब आहार का निर्भरता पूरा विश्व को हमारा भारत देश मात्र दिला सकते हैं। तो ये नो वन नीड टू ग्रो फूड। तो ये जो आप प्रोडक्शन बता रहे हैं क्या ये ऑफिशियली है कि एनीवन कैन कैलकुलेट? अच्छा, इसका कैलकुलेशन उपलब्ध है, हम खाते थे जी। एंड इमेजिन वी टीच अफ्रीकन्स, इतना सारा भीड़ पड़े हुए हैं। आई कैन फीड 80 बिलियन पीपल, ओके, नॉट 8 बिलियन। क्या सुधार आपको लगता है कि हम करें कि जो आज की हमारी देश की जनसंख्या है जो कि आजकल जंक फूड, क्योंकि गेहूं और चावल के कई ऐसे फूड बन जाते हैं जैसे नान, तो क्या नान रोटी इसकी बन सकती है कि नहीं बन सकती? yes. आप बाटी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, नान बना सकते हैं, पिज्जा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। और प्रोडक्शन की भी समस्या? प्रोडक्शन की समस्या नहीं है, ये सब मिथ है जी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन वालों ने आके बोला हम ज्यादा उगा सकते हैं, आपको एक एकड़ में 10 क्विंटल हम उगा सकते हैं और 90 एकर्स में उगा सकते हैं। ये 10 एकड़ में ही उगा सकते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं उगा सकते हैं, यानी कम खेत की जरूरत भी पड़ेगी और पानी का जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स का जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं, किसी का बस जरूरत नहीं है। तो मतलब हम लोग बिना खाद का भी भोजन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली जी। और बिना जहर। ये सब लोग भूल रहे हैं। आप गेहूं चावल खा रहे हैं, साथ साथ आप जहर मिला के खा रहे हैं, स्लो पॉइजन खा रहे हैं हम। धीरे पॉइजन। ये मत भूलना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो बॉडी एनर्जी है, क्योंकि भोजन को हम यहाँ एनर्जी से भी करते हैं, भाई ये खाएंगे तो ये होगा, शिलाजीत खा लेंगे तो ये हो जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में पूछना चाह रहा हूँ कि जो बॉडी की जो एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, तो क्या मिलेट्स खाने से उस एनर्जी उसकी ज्यादा रहती है कि उससे बॉडी में वीकनेस आएगी कि क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा? द बेस्ट फूड हमारा शरीर के लिए है मिलेट खाना, क्योंकि मिलेट में इतना अद्भुत एक खासियत है कि वो रेशा भरा हुआ है। अच्छा, फाइबर। वो फाइबर क्या करता है? दैट इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट यू कैन थिंक ऑफ, और कोई नहीं है संसार में। तो जब एंटीऑक्सीडेंट आपका शरीर में खून में बहती है, सॉल्युबल प्रोटीन, सॉल्युबल फाइबर बोलते हैं, वो आपका शरीर का शक्ति नहीं बढ़ाती है जी, लेकिन शक्ति को कम करने वाला टॉक्सिक वेस्ट को जड़ से रिमूव कर देती है। तो नेट रिजल्ट क्या है?
आपको शक्ति का कमी कभी भी नहीं पड़ता है जी। और उसके साथ साथ आपका बीमारी उत्पादन होने वाला जगह को शुद्ध करने में कामयाब होने वाला दाना यही है। वेट लॉस, वेट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। क्यों वेट आ गया है? पहले आप एक गेहूं चावल खाने से वेट आ गया। अच्छा, इससे तोंद निकल रही है। वो सब टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट फैट का रूप में वहां छिपा रहे हैं। आपका खून में ज्यादा ग्लूकोज आके वो बना रहे हैं। तो जब आप मिलेट खाया वो नहीं होता है, एब्सोल्युटली जीरो प्रॉब्लम। तो अगर हम मिलेट्स का सेवन बढ़ा दें तो हमारा वेट तेजी, जो बढ़ा हुआ वेट है तेजी वो से भी निकाल सकते हैं, रिड्यूस हो सकता है। Oh yes, we have cured 200 किलो वेट पर्सन इन 6 months मिलेट खाने का शुरू किया। 6 months में he became 110 किलोस। कहाँ की घटना है ये? बहुत सारे लोग हमारे क्लिनिक में, अच्छा, हजारों लोग कर रहे हैं जी। तो आपका क्लिनिक कहाँ पर है? मैसूर में। मैसूर में। तो अगर कोई आपसे सलाह लेना चाहे तो क्या ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है, क्योंकि हर कोई मैसूर तो नहीं पहुंच सकता है? हाँ, ऑनलाइन में हम नहीं करते। अच्छा, वहां आना ही पड़ता है? आना ही पड़ता। तो आके रहना है कि आप सिर्फ वहां से? नहीं, एक डायबिटीज लोगों को एक दिन का क्लास करते हैं। ठीक है। सो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, ये सब हम सिखा के भेज देते हैं एक दिन के लिए। That's 10 to 4। जी। मिलेट्स की जो खेती है, क्या उससे पर्यावरण को भी कुछ बेनिफिट है कि नहीं है? कुछ भी नहीं। नहीं, पर्यावरण को नुकसान नहीं है? नहीं। हाँ। पर्यावरण को आप फिर एक बार जीवित कर संस्थापन करना है जी, पुनर्जीवित करना है। तो मिलेट का खेती ही एक ही रास्ता है इस दुनिया में जी। मिट्टी को आप पुनर्जीवित करना है जी। आप वहां जाके मिलेट उगाओ। हम ये माइनिंग करते हैं ना लोग, खनिज को निकालने के लिए। जी। माइनिंग करने के बाद वो जगह खत्म, कुछ भी नहीं, अंकुर भी नहीं होता है, बीज अंकुर भी नहीं होता है। अच्छा। वहां जाके आप मिलेट खेती करो, पुनर्जीवित बना सकते हैं। ऐसा सब हम प्रयोग किया है। अच्छा, आपने इसका प्रयोग कर लिया है ऑलरेडी। तो यू कैन रिप्लेनिश, रिजुविनेट जी द लॉस्ट सॉइल। जी। सो इतना अच्छा होगा आपका पर्यावरण के लिए। और जब आप मिलेट्स उगाते हैं अंतर्जल बढ़ जाती है। ओके, यानी नीचे पृथ्वी का जो पानी है वो बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाती है। क्यों? इतना फैलती है मिट्टी के ऊपर, जब पानी आता है, बारिश आता है, वो सब धीरे धीरे अंदर जाके अंतर्जल बन जाता है। वो ऊपर हमारा C4 ग्रास नहीं है तो फ्लड आ जाता है। जी। तो क्योंकि बहुत लॉन्ग समय से अब ये खेती आप बता रहे 180 सालों से धीरे धीरे खत्म हुई है, तो अगर मान लीजिए कोई किसान करना चाहता है, 50-60 साल के अंदर ज्यादा हो गई, खत्म हो गई। तो अगर कोई युवा किसान मिलेट की खेती में उतरना चाहता है तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे? उसके लिए उसको क्या खेत का सॉइल का टेस्टिंग कराना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा? उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में। आपको सॉइल का टेस्टिंग करवाने का जरूरत नहीं है। कैसे भी हो आपका मिट्टी जी, आप मिलेट्स को उगाने को शुरू किया, 2 से 4 राउंड्स में वो मिट्टी का क्वालिटी बढ़ता जाएगी। तो एक ही काम करना है, आपको पानी का स्लोप ज्यादा हुआ तो ऐसा ट्रेंच बनाना है। ओके। और पानी बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है, बारिश ज्यादा होता है, आप चिरपुंजी जैसा, आप ट्रेंच को पैरेलल बनाना है जी। तो पानी को जाने के लिए काम करना है जी। आपको पानी कम है, ड्रॉट एरियाज है जी, जैसा हमारा आंध्रा में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वेरी ड्रॉट रिडन, 4 बारिश भी नहीं आती है। अच्छा। वहां जैसा खेती में आपको स्लोप के अपोजिट ट्रेंच बनाने से पानी को आप पकड़ के रख सकते हैं। ओके। सो दिस इज द ओनली
वे यू प्रिपेयर योर खेती। और यहाँ आप अपनी खाद के खर्चे से बच सकते हो। यस, बहुत सारी चीजों से आप बच भी सकते हो। एंड फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज की डेट में जो सिनेरियो है, जिसमें मैं मानता हूं, जो मैं समझ पाया कि यह एक मिथ आया कि भाई जो मिलेट है वो गरीबों का खाना है। हाँ, खराब बात है ये। दिस इज व्हाट इज बीन स्प्रेड। जी, यस, असलियत में वही सही खाना है हमारा पेट के लिए। अच्छा, हमारा तबीयत के लिए, हमारा स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। देयर इज नो अदर फूड। जी, क्योंकि हम ये बहुत सारा मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस को ऐसा निकाल सकते हैं। तो यानी कि अगर हम मिलेट को खाते हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो हम डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं, बीपी से मुक्त हो सकते हैं, थायराइड से मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कैंसर में भी मुक्त हो रहे हैं। जी, तो यानी कि हम डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय 6 महीना मिलेट खाना स्टार्ट कर दें, 6 महीने से 2 साल में आपका बीमारी खत्म हो सकता है। खत्म। तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना है तो गेहूं चावल खाओ, डॉक्टर नहीं चाहे तो मिलेट्स खाओ। जी जी, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी, इतना सरल है। जी, ये मानो आपको मिलेट का खाना हमारा थालियों से छीन लिया गया है। जी, हमारा देश में ही नहीं, हर जगह पे। तो इससे क्या आयु में भी कुछ फर्क पड़ेगा? आयु तो हमारा बात नहीं कर सकते हैं। जब कितने साल जियो, हाँ, वो स्वास्थ्य से जियो। ये स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हाँ, धन है। सो हाउ लॉन्ग यू लिव वो भगवान का है। वो भगवान का काम है। तो हाउ वेल यू लिव आपका काम है। तो आप बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका आयुष बढ़ जाता है, वो कौन, किसको मालूम है? किसको मालूम? वेदर आई विल लिव 100 years और आई विल डाई टुमारो, कौन बता सकते? तो आप स्वयं भी मिलेट का सेवन करते हैं? ऑफ कोर्स। कितने सालों से? 20 साल से पूरा। तो कभी आपने ये बासमती चावल वगैरह टेस्ट किया कि नहीं किया? हाँ, खाते हैं जब बाहर आते हैं, जो मिलेट नहीं मिलते हैं 2 दिन। अच्छा, तो एक बार जरा घर जाने के वक्त एक बार खा सकते हैं, वंस इन ए वाइल, कुछ भी नहीं होता है। जी जी जी। तो हम हर दिन बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, एक दिन जरा सा इधर उधर हुआ तो कुछ भी नहीं होता, वो मेंटेन हो सकता है। Oh yes, but you have to eat 990 days in 1000 days जी, millets। 10 days इधर उधर हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.1% नथिंग होता है। दाल, जब हम पल्सेस की बात करें, पल्सेस आप खा सकते हैं, मिलेट्स के साथ साथ खा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खाना है। अभी तो हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। पल्सेस बहुत खा रहे हैं। बहुत बुरा है वो। पल्सेस बुरा है? पल्सेस प्रोटीन का स्रोत मानते हैं हम। ये प्रोटीन ज्यादा नहीं चाहिए आपको। ओके, 5% चाहिए बस। अच्छा, तो मिलेट खाइए, मिलेट में भी प्रोटीन है जी। दैट्स ब्यूटी ऑफ मिलेट। मिलेट में बहुत वंडरफुल प्रोटीन मिलता है और वो रेगुलेटेड होता है। अच्छा, तो कितना चाहिए उतना मिलेट्स दे सकता है। प्रोटीन में वो रेगुलेशन नहीं है। ओके, सारा का सारा डंप कर देता है। अच्छा। तो इसे आपको इतना चाहिए, हाँ, वो आके लारी लोड डाल देता है एक साथ ही। तो जब ज्यादा दाल खाते हैं आपको ये गाउट होता है, घुटनों में दर्द होता है। हाँ, ये सब प्रोटीन ज्यादा होने से होता है। अच्छा, घुटने की जो दर्द की समस्या है आजकल वेट बढ़ने के कारण और महिलाओं में खासकर देखा जा रहा है कि वो नी रिप्लेसमेंट के केसेस बहुत आ रहे हैं। वो आप एक ही काम से दूर कर सकते हैं। 3 महीने दाल मत खाना, मिलेट खा लेना। मिलेट में आपको प्रोटीन मिलता है, शक्ति भी मिलता है, पौष्टिकांश भी मिलता है। सो 3 महीने में आपका घुटनों का दर्द गायब। अगर हम पल्सेस छोड़ दे तो ये खत्म हो सकता है। जब आप निरोगी बन गए, जब अगेन यू कैन ईट पल्सेस। इतना ज्यादा नहीं खाना है। लेकिन क्या इससे नी रिप्लेसमेंट की समस्या से बचा जा सकता है? Oh yes, we have cured hundreds of fellows। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सीधा साधा बात है ये। यानी जो लाखों रुपए हम एक घुटने के ऊपर खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप लाखों में हैं। वो बात चल गई है, अब करोड़ों का आ गया। आजकल रोबोटिक सर्जरी होने लगी है इसके लिए। सब कुछ बनते हैं। ये टेक्नोलॉजी से जब सब लोग
भ्रम में पड़ जाता है, लेकिन सीधा साधा रास्ता को भूल जाता है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने हमें बात बताई है। इस मिशन पे जब से आप निकले हैं, काफी बचपन से ही आप इसमें एक तरीके से आप कार्य कर रहे हैं। हमको हमारा भारत देश को रोग मुक्त बनाना है। जी, तो इसमें समस्याएं क्या आपके सामने आ रही है? समस्या लोगों को खराब बातें बिठाया है तो वो निकालने का ही समस्या है। अच्छा, तो जब आदमी मान जाता है ये हमारा खाना नहीं है, ये हमारा खाना है, जब सब कुछ हो जाता है, तो जब लोगों जाके शॉप में हमको आरका देव गेहूं मत देना, ऐसा बात करने को शुरू किया जी, 50 दिन में वो लोग गेहूं निकाल के कोडो लाए। ऐसा है ना। बस डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। सप्लाई, दैट्स ऑल देयर इज। तो हमारा दिमाग बदलना बहुत जरूरी है जी। ये मेंटल प्रॉब्लम है हमारा जी। तो हम जब समझे कि मिलेट्स खाने से हमको डॉक्टर के पास ना जाना है जी, तो आपको ये चाहत आपका दिल में होना है, हमको डॉक्टर को अवॉइड करना है। अभी तो क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आया तो जाके टैबलेट ले लो, काम पे चलो। अच्छा, हाँ, सर्दी जुकाम भी आया तो डॉक्टर टैबलेट ले लो, टैबलेट ले लो, टैबलेट ले लो। तो दिस चक्कर से हम बाहर आना है, एंड दैट इज द समस्या। तो इसका उपाय है कि हम मिलेट का सेवन बढ़ा दें। हम तो कभी-कभी चावल गेहूं भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, लेकिन ना ले तो बेहतर, ना ले तो अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। और ऐसा ही ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही है ना। अभी तो मिलेट का उत्पादन ज्यादा नहीं है, तो कल सब लोग मिलेट नहीं खा सकते हैं जी जी जी। हम ये काम करना है, मिलेट का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाना है जी। उस बढ़ाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 एकर्स ढीला पड़ी हुए है, पड़ा हुआ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां जाके हम खेती करने के, इन लोगों से हमको टक्कर लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम जाके सेपरेट 90 एकर्स में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वही काम हमारा गवर्नमेंट भी कर रहा है, दे आर डूइंग दैट। तो क्योंकि मैंने जैसा आपने बताया कि काफी समय से जो धान और चावल की खेती हो रही है, तो क्या रागी हुआ, ज्वार है, बाजरा है, सामा, काकुन, कोदो, इनके बीज खेती के लिए इजी अवेलेबल है कि नहीं? हाँ, अभी तो अवेलेबल है। हम 35 साल से काम किया है, हर जगह पे बीज वितरण किया है। तो अगर किसानों को बीज चाहिए तो आप कैसे आपसे प्राप्त कर सकता है? कोई मेरे से नहीं, बहुत सारे लोगों का अभी तो। अच्छा, बीज कंपनियों से भी वो खरीद सकता है? कंपनी के पास नहीं जाना, किसानों के पास जाना। ये कंपनी बहुत खराब है जी, बिकॉज दे टेक अवे योर राइट्स। अच्छा, तो हम किसान को एक से एक सहाय करके जी वो पहलना है, यानी किसान के माध्यम से ही पहलना है, क्योंकि बीज भी कंपनियां बहुत महंगा देती हैं। महंगा नहीं, वो आपका बीज का राइट भी ले सकते हैं, दे पेटेंट कर जाता है जी। ये बहुत बड़ा बुरा लोग है ये लोग जी। नहीं, तो ये है तो इसी देश के लोग कि बाहर के लोग हैं? हमारे देश में भी वैसा ही हो रहा है ना। अच्छा, हाँ। सीड कंपनी, कॉर्पोरेट फेलोस हमारा है या उसका एक ही है, कल्चर एक ही है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो मत मानना। जी। हम किसान है, हाँ, किसान ही होना है। असली किसानियत हर किसान को जी हम अगल बगल में, आसपास में खेती जुड़ के करना जी। तो आज जो है मिलेट मैन ऑफ इंडिया ने हमें जो बातें बताई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हर घर में है। उसको देखने हमारे घर में ही हमारी मम्मी, दादी, पापा, पंजाब में तो कैंसर इतना फैल गया है जी, बहुत लोग डर रहे हैं। अच्छा। हर घर में एक कैंसर पेशेंट है पंजाब में। इसका कारण वो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इतना ज्यादा 300 kilos per acre जी, and other states average is 175 जी। 175 कहाँ है, 300 कहाँ है एकड़ में जी। क्या तो आज की डेट में भारत में सबसे ज्यादा मिलेट्स की पैदावार कहाँ पर हो रही है? कौन से राज्य में ये ज्यादा? हमारा दक्षिण भारत देश में तो माइनर मिलेट्स, लघु धान्य बोलते हैं, छोटा अनाज भी बहुत
संख्या में हो रहा है। और नॉर्थ में 1 या 2 तो बाजरा, हाँ, जोवर जी, रागी तो उड़ीसा में ज्यादा है। अच्छा, बाजरा गुजरात राजस्थान के आसपास ज्यादा है। ऐसा। मकई भी मिलेट में ही आया है? हाँ, मकई भी एक मिलेट, तो मिली का मतलब यही है। अच्छा, 1/1000। ओके। मिली मीन्स इन आई थिंक फ्रेंच लैंग्वेज में 1/1000, दैट मीन्स मिलीमीटर, मिलीलीटर है ना, किलोमीटर, मिलीमीटर, 1/1000। सो 1000 को मिली बोलते हैं, स्मॉल, सूक्ष्म जी। तो इसीलिए इस दाना का साइज उतना छोटा होता है, इसलिए मिलेट बोले जी। और इसकी जो प्रेरणा आपको मिली कि भारतवर्ष को जरूरत है, आप यूएस में सेटल थे, लोग का सपना है यूएस जाए और वापस ना आए, आप वापस आए और इस मुहिम में आप लग गए, ये प्रेरणा कहाँ से जग गई? कोई व्यक्ति विशेष जिसने आपको? नहीं, व्यक्ति नहीं है, बीमारी। जब हम एक छोटी बच्ची को 6 साल के अंदर वो मासिक धर्म शुरू हो रहा है जी, इतने से खराब क्या चीज है, और ऑल गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जी, सब हम 6 महीने से 2 साल में खत्म कर सकते हैं अगर मिलेट्स के सेवन को बढ़ा तो ये जरूरत है अवेयरनेस जी। सब मिलेट्स का महत्व को हम लोगों के पास ले जाना जरूरी है। सो दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड मी। तो इतना सिंपल है। सो हर आदमी के पास जाके ये बताना है जी, यही काम है हमारा, अवेयरनेस फैलाना, और अवेयरनेस से ही कार्य होगा, यही कार्य होगा। सो ओनली अवेयरनेस कैन डू द जॉब जी। तो हम अमेरिका में बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते, वो हम लेक्चर बना सकते हैं, जाके काम करना है, दिखाना है। तो ये खाओ, आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फाइब्रॉइड है गर्भकोश में, उसको निकालना है, ऑपरेशन करके गर्भकोश को निकाल रहे हैं जी। तो आप सांवा खाओ, अंबली पिलाना, 6 हफ्ते में वो कम हो जाएगा जी, और 6 महीने में पूरा से पूरा निकल जाएगा। तो महिलाओं की ऐसी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिसपे पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भकोश का ट्यूमर्स, स्तन में फाइब्रॉइड्स, ओके, ये सब का सब 6 महीने से 2 साल में खत्म मिलेट के सेवन से। अगर ये बीमारियां हो गई हैं तो भी हो जाएगा? हाँ, हो गई है तो भी हो जाएगा मिलेट के सेवन में। आप मिलेट ही खाते हैं तो ये बीमारी नहीं आएगा जी, जीवन भर नहीं आएगा जी। जब आप मरते हैं तब मरते हैं, बस जब मरते हैं तब मरते हैं, नहीं आएगा, नहीं आएगा। रोगी आप नहीं बनना है तो मिलेट खाओ, इट विल कीप यू हेल्थी ऑल द टाइम। आई एम 68, नेक्स्ट जनवरी में 68 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं आप जी। एक दिन भी टैबलेट नहीं लिया अभी तक। कोई बीमारी आपको? तो एक्सीडेंट्स होता है हियर देयर, अच्छा जब ट्रैवलिंग में, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सर दर्द भी नहीं। अच्छा, मानसिक तनाव आजकल शहरों में बहुत बढ़ रहा है, लोग तनाव में रह रहे हैं, इसमें मिलेट्स क्या योगदान? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है। मानसिक दबाव, एंग्जाइटी, तड़पापन, स्लीपलेसनेस, ओके, फियर जी, ये सब हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें हम प्रोटोकॉल्स भी निकाला है जी। एक हैंडबुक है श्री जीवन नाम पे, हम हर बीमारी का पट्टी बनाया है, टेबल बना के, ये खाना दाना 3 दिन ये खाओ, 2 दिन ये खाओ, ऐसा लिखा हुआ है। वो हैंडबुक अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप जी। मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला, एक यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर सरला मेरी बेटी है, अच्छा, शी इज आल्सो डॉक्टर, वो भी यही काम में लगा हुआ है। सरला नाम आप बता रहे हैं, डॉक्टर सरला, और क्योंकि यह हिंदू नेम हो जाता है। हाँ, मेरी बीवी एक ब्राह्मण है, सो कॉल्ड ब्राह्मण है। तो उनको पता था कि वो आपसे विवाह कर रही है, ऐसा कोई बंदिश नहीं आया कि वो है कि आवर्स इज लव मैरिज। हम जब पीएचडी करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस में जी, शी लव्ड मी, आई लव्ड, वी मैरिड, बस। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे हमारा हमारी तरफ से प्रॉब्लम, उसके वो हम रजिस्टर मैरिज किया है। अच्छा, एक रजिस्टर ऑफिस में जाके किसी को ना बताए हम साइन करके
मैरिज किया है और 6 महीने से 1 साल वो उसके घर में रहे थे, हम हॉस्टल में थे, ये सब हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग लाइफ आपने जी है। हाँ, संघर्ष भी, प्यार भी, सफलता भी, पद्मश्री तक पहुंच गए आप। Yeah, my wife is very brave. I know. See, मर्दों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जी जी। तो she is a Brahmin and she married a Muslim. So the whole problem. उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स हुई रही उसको काफी प्रॉब्लम्स है, हमारे लिए समाज से काफी ताने भी। हाँ, वो सब। So she is in our marriage for successful marriage. So I respect her. बिल्कुल। Because see, मर्दों को इतना प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी चलता है, नो, इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेडीज को ज्यादा समस्याएं होती हैं। को ज्यादा समस्या, तो वो सही ढंग से निभाना बहुत जरूरी है। जी। ऑफ कोर्स हम साथ दिया है जी। आई लव माय वाइफ एंड शी हैज बीन एक्सीलेंट। बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बेटा या बेटी? बेटी, डॉक्टर सरला। डॉक्टर सरला आपकी डॉटर है? यस। ओके, और आपकी वाइफ का शुभ नाम? उषा। उषा। उषा जी। उषा जी। आप सरनेम में वली का यूज करते हैं? नहीं, सिर्फ ओनली नेम। हर नेम इज उषा बस। अच्छा, साउथ के अंदर ये बहुत देखा है, लोग सरनेम यूज नहीं करते। वी डोंट बॉदर अबाउट इट। जी। नहीं, मेरी केस में स्पेसिफिकली आई डिडंट वांट हर टू चेंज हर नेम। जी। मत किया है। और मेरा बेटी का नाम भी डॉक्टर सरला बेंगलुरु। बेंगलुरु? हाँ, सरनेम इज बेंगलुरु, क्योंकि वहाँ वो पैदा हुआ है जी। इट इज हर बर्थ प्लेस जी। दो शी इज कंसीव्ड इन अमेरिका। हम हमारा बेटी को भारतवासी बनाना चाहते हैं। आई डिडंट वांट हर टू बी अमेरिकन, तो हम वापस आ गए। सब लोग वहाँ जाते हैं और आप वापस आ गए। हाँ, शी इज कंसीव्ड इन अमेरिका बट वी वांटेड हर टू बी इंडियन, भारत देश। आपको पद्मश्री के लिए जब पता चला कि आपको पद्मश्री दिया जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खुश हुआ मुझे, क्योंकि हमारे लिए पद्मश्री नहीं है, वो हमारा मिलेट्स का काम के लिए पद्मश्री है। जी जी। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम जबरदस्त हम अब लोगों के पास जाके बात कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि मिलेट्स का हमारा प्रधानमंत्री मान्यता दिया है, श्री अन्न प्रोजेक्ट भी दिया है, नाम भी दिया है। तो इतना खुशी हुआ मुझे, क्योंकि भारत सरकार भी हमारा मिलेट्स को आगे लेना चाहते हैं। दैट इज समथिंग अमेजिंग, है ना। इससे आपका प्रोत्साहन बढ़ गया। प्रोत्साहन बढ़ गया, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। पद्मश्री के लिए नहीं है, पद्मश्री तो अच्छा लगता है जी, लेकिन उसका पीछे क्या है, किस कारण बस आपको दिया गया, किसका दिया है, सो उसके लिए हम बहुत आभारी है। बिकॉज वो ये मिलेट्स को आगे बढ़ाने में और आने वाला पीढ़ियों को तक पहुंचाने में जी, वो एक बहुत अच्छा स्थान है जी। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार के लिए, और स्पेशली मोदी जी और हमारा होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह। अच्छा, वो अब मिलेट्स खा रहे हैं। अमित शाह जी? हाँ, अमित शाह जी, इसीलिए उनकी बॉडी में हल्का वेट कम हो रहा है। और हमारे साथ पद्मश्री के बाद हमारे टेबल के ऊपर आके खाना हमारे साथ खा लिया है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। He is very nice, yes. और कल हम सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में जाके मिलेट्स का अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए ही आया है। अच्छा, दिल्ली आपका इसीलिए आना हुआ? हाँ, इसलिए। और हर जगह पे सीएसएफ, बीएसएफ जगह पे भी अभी तो हमारा गवर्नमेंट तय किया है कि 30% मिलेट्स हम हमारा जवानों को भी खिलाना है। हाँ, इसी पे हम काम कर रहे हैं जी। वेरी नाइस, प्रोत्साहन मिल रहा है हमको। वो खाना ही नहीं, वो बोल रहे हैं सब लोगों को, हमारा गवर्नमेंट पीपल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दे आर एनकरेजिंग पीपल। कोई ब्रांड नेम भी आपने स्टार्ट किया है? अगर नहीं,
हमारा बिजनेस कुछ भी नहीं। बिजनेस नहीं, आप अवेयरनेस के समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। श्री जीवन बोलते हैं। श्री जीवन, जी जी जी। वो धान को हम श्री धान्य नाम दिया है। श्री धान्य, हाँ, संस्कृत का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि हम खाना को एक बहुत बड़ा स्थान देना है, जी जी, गौरव देना है, सम्मान देना है। तो वही काम 2005 में उसको 2002 to 2005 उस समय में हम ये नाम बदल दिया है, श्री धान्य बोला है। ये छोटा अनाज मोटा अनाज तो चारित्रात्मक है नाम, लेकिन आने वाला दिलों में सब लोगों को ये श्री जी का वो हमारा संस्कृति है ना। जी बिल्कुल। तो मिलेट मैन ऑफ इंडिया खादरवली जी से आज हमने जाना कि अगर हमें निरोगी रहना है तो हमें अपने पूर्वजों के भोजन को अपनाना पड़ेगा, जो कि है मिलेट्स। हर एरिया में, हर राज्य के अपने अपने मिलेट्स अवेलेबल हैं, हमें इस पे थोड़ी शोध करनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट जो बताई गई है मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला, हाँ, मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला .com से .com पर आप विजिट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल, हाँ, सबका इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डॉक्टर मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला यूट्यूब चैनल से आप जाकर इसकी रेसिपी जान सकते हैं, इसको कैसे बनाना है, आदि आदि सारी बहुत सारी जानकारियां आप पा सकते हैं। और ध्यान रहे कि वजन कम करने का एक रामबाण उपाय है मिलेट। आप मिलेट का सेवन करें, आपका वजन 100% कम होता है। संस्कार जिसकी बुनियाद में होती है परंपरा, और हम कुलवृक्ष संजोते हैं, सींचते हैं परंपरा के जड़ों को, आपके पुरखों के इतिहास को। और अगर आप अपने पूर्वजों को जानना चाहते हैं तो आइए हमारी वेबसाइट www.kulvriksh.in पर, या फिर हमें कॉल कीजिए और बनाइए अपनी फैमिली ट्री।